हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सिखाने वाले हैं और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बराबर पूछल जाता है। ठीक ना। यहाँ देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं और 5 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2012 और 2016 में पूछा गया है। दूसरा का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तीसरा का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है और 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं 2013 में पूछा गया है। तो आइएगा प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ यहाँ से पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर जीरो के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब विवेचक को ही विविक्तर कहते हैं, विवेचक को डी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर है और माइनस में क्या है, माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहां से क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में जो लगा रहेगा ए का मान, एक्स में जो लगा रहेगा बी का मान, अकेला जो बच जाएगा सी का मान। तो ए का मान हो जाएगा 5, ए का मान क्या हो जाएगा 5। बी का मान हो जाएगा माइनस में 4, बी का मान हो जाएगा माइनस में 4। सी का मान हो जाएगा 2, सी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लीजिए। अब निकालेंगे डी। इसी डी को विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। ए डी को क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। डी बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान कितना, बी का मान माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुना ए का मान 5 है तो 5 और सी का मान कितना है 2 है तो 2। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 चौके 20 और 20 का डबल 40, माइनस में कितना हो जाएगा 40। तो 16 में से 40 घटाएंगे माइनस में आएगा 24, माइनस में क्या आएगा 24। यही आंसर निकल गया। ये क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अधिमूलों की प्रकृति का बताने के लिए तब यहां से और आगे बढ़ते। अब देखिए प्रकृति का मतलब क्या हुआ, प्रकृति का मतलब यदि डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और क्या होगा समान, मूल वास्तविक और क्या होगा समान, मूल वास्तविक और समान। यदि डी का मान 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा असमान, वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा असमान। यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। प्रकृति का मतलब यही बताना है कि मूल वास्तविक होता है कि वास्तविक नहीं होता है। ठीक ना। यदि मूलों की प्रकृति कहेगा तो आगे बढ़ेंगे और मूलों की प्रकृति जब नहीं कहेगा तो केवल विवेचक को ही निकाल करके छोड़ देंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 24 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को बताइए। कहने का मतलब डी का मान निकाल लेंगे और बताएंगे मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है। ये डी के मान से ही पता चलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 4 बराबर में क्या है 0। 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 बराबर में क्या है 0 है। अब बताइए यहां से ए का मान क्या निकालेंगे, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, ए का मान 2। बी का मान एक्स में लगा हुआ है 3 तो बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 4, सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे विवेचक, विवेचक का मतलब डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए का मतलब 2 और सी का मतलब 4। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब यहां देखिएगा 4 दूना 8 हुआ, 8 चौके 32 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32। अब 9 में से घटाएंगे 32 तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 23, 23 में बच जाएगा। 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, यानी कि कितना बच जाएगा, ये माइनस में बच जाएगा 23, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 23 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो आया है माइनस में 23, ये जो माइनस में 23 आया है, ये माइनस में 23 आया है, ये क्या कहते हैं डी का मान 0 से क्या है छोटा है, माइनस में है तो 0 से छोटा है। यदि डी का मान 0 से छोटा रहेगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल, इसका 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 कोई वास्तविक मूल, इसका कोई वास्तविक मूल
इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण कितना है 3x², और बाद माइनस में 4√3x, ठीक है, प्लस में 4 बराबर क्या है 0 है। इसमें भी कहता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए, तो यहां सबसे पहले a का मान निकालेंगे 3 हो जाएगा, b का मान तो x में क्या लगा हुआ है माइनस में 4√3, b का मान, c का मान हो जाएगा 4, c का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए d बराबर, d बोले तो विवेचक, d बराबर होता है b² माइनस में 4ac, तो b का मान माइनस में 4√3 है, इसका क्या है स्क्वायर है, माइनस में 4 गुना a के जगह पर 3 और c के जगह पर रखेंगे 4। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4√3 गुना माइनस 4√3 करेंगे, यानी कि माइनस 4√3 गुना करेंगे माइनस 4√3, तो माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, √3 गुना √3 करेंगे तो एगो 3 आएगा, ठीक ना, 4 चौके 16 और 16 48, इसका मतलब 48 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चला आएगा 48, माइनस में 4 3 12 12 चौके 48, 48 में से गया 48, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0। यदि डी का मान 0 रहता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए मूल क्या होगा, इसीलिए, इसीलिए मूल वास्तविक, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होगा, इसीलिए मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, बस इतना करके छोड़ देना है। अब देखिएगा 4 नंबर 5 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, अगर आप लोगों से बन जाएगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको बता देंगे। एकदम अगर आप लोग वीडियो को शुरू से देखे होंगे तो एकदम आपको समझ में चल आना चाहिए। बताइएगा वीडियो समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। जय हिंद।